सो वेरी गुड इवनिंग टू क्लास 11th। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट मैप वर्क की, जो कि है चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, और टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। इसके अंदर हम दार्जिलिंग एंड सिक्किम रेंजेस की बात करेंगे और साथ ही अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के ये सारे पार्ट्स जो हैं, मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई हैं ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम एक बार इनको डिटेल से यहाँ स्टडी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है वो बेसिकली अपना मैप लेकर बैठना है और जहाँ जहाँ मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ इस वीडियो को देखकर, वो मार्क आपको अपने मैप में करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा, वीडियो भी छोटी होगी और आप इन लोकेशंस को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इनको कंसर्न कीजिएगा चैप्टर से जो कि वहाँ पर है, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी टू मेंशन इन योर फिजिकल मैप, ठीक है। मैप ले लीजिए, अपना पेंसिल या पेन व्हाटएवर यू वांट वो आप ले लीजिए। इस पार्ट में हम जो है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है उसके बारे में टोटल देखेंगे, तो बाकी पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। सारी जो यहाँ पर माउंटेन रेंजेस और हिल्स वगैरह हैं उन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात यहाँ कर रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप ये जो यहाँ पर ये शेप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है दैट इज़ नेपाल, ओके। ये है आपका नेपाल। तो पहले मैं आपको जो ये मेन प्लेसेस हैं वो मैं आपको यहाँ लोकेट कर देता हूँ। ये है नेपाल, ये यहाँ है भूटान, ठीक है। ये दो नेशंस हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ जो ये जगह है दैट इज़ कॉल्ड सिक्किम। ये हमारा स्टेट है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 8 तक के जो पॉइंट्स हैं, 8 तक की जो लोकेशन है नॉर्थ साइड की, वो हम लास्ट मैप में देख चुके हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 9 से, ओके। तो 9 जो पॉइंट है वो आप लगा लीजिए नेपाल और सिक्किम के बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में जो सिक्किम का पोर्शन है उसके ऊपर ये जो डॉट आपको दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्क कर लीजिए 9 नंबर। एक बार पहले आप इन सबको मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद में इनके यहाँ पर ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो 9 नंबर सबसे पहले मार्क कर लीजिए। सिक्किम का जो ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर निकल रहा है ये 9 है, ठीक है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में चलते हैं नीचे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, इस जगह पर यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए नंबर 10, ठीक है। ये 10 नंबर ये सिक्किम नहीं है, ये मैंने सेपरेट आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सिक्किम मैंने स्टेट को लोकेट किया है यहाँ पर। 10 नंबर यहाँ पर पुट कर लीजिए आप, ठीक है। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेपाल चाइना बॉर्डर पे। ये चाइना है यहाँ पर, ये पूरा चाइना है। तो नेपाल चाइना बॉर्डर है, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए इस ये शेप के पास में, ये डिज़ाइन के पास यहाँ पर 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर मेंशन हो गया। 11 के बाद अब आ जाइए ईस्टर्न पार्ट में। आप ईस्टर्न पार्ट में आप जो है इस तरह से आइए तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। मैंने एक्चुअली कैमरा जो है वो गलत तरीके से पकड़ रखा था, कुछ ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ तो आपको सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ही दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जो मैप है उसका कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको जो 12 नंबर है वो दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश का हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये है हमारा नंबर 12, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का टॉप मोस्ट पार्ट नंबर 12 है। इसके बाद वापस आते हैं इस तरफ, भूटान के ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ पर। तो ये जो जगह है इसको आप यहाँ मार्क कर लीजिए नंबर 13, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकल रही है जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती हुई और बांग्लादेश में एंटर होती हुई और यहाँ पे ऑफ बंगाल में आ जाती है। यहाँ पर आप इस जगह पर ये एक हिल है, इसको नंबर डालिए आप 13, ठीक है। और इस 13 नंबर के साथ ही थोड़ा नीचे आकर भूटान के पास में इस जगह पर ये नंबर 14 है, ओके।
आई होप आप मेंशन इसको कर रहे हैं। ये 14 नंबर है, इसको एक साथ हम डिस्कस फिर कर लेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। 14 नंबर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम वापस अरुणाचल प्रदेश में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश में आकर यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बन रही है यू शेप, इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर ये 15 नंबर आप इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इससे थोड़ा नीचे ये जो ऊपर ये पोर्शन लगाया है यहाँ पर इसको टिक नहीं करना, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, थोड़ी ऊपर है, पहले नीचे बन गई थी तो इस वजह से मुझे इसको यहाँ कट करना पड़ा। ये थोड़ा ऊपर से निकलती है, इस जगह पर ये आपको मार्क कर लीजिए नंबर 16, ठीक है। एंड देन आफ्टर इसके नीचे आकर जो ये वाला डिज़ाइन है वी शेप है, इस वी शेप के पास इस जगह पर ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसके आसपास, तो ये मार्क कर लीजिए आप यहाँ पर नंबर 17। और 17 के बाद लास्ट ये जो अंदर जो ये यहाँ पर ये डेप्थ है, इस डेप्थ के अंदर इस जगह पर आप मार्क कर लीजिए नंबर 18, ठीक है। तो ये 18 तक के 9 से लेकर 18 तक के 9 जो प्लेसेस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने नेशंस देख लिए हैं, ये है हमारा नेपाल कंट्री, ये भूटान और ये सिक्किम। अब सबसे पहले चलते हैं नंबर 9 पर। ये जो 9 नंबर है इसको कहते हैं पहुनरी। ये जो जगह है इसका नाम है पहुनरी और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है वो तीस्ता रिवर का ओरिजिन होता है। तीस्ता रिवर को हमने लोकेट किया था नॉर्थ में, तो यहाँ 9 पॉइंट से ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये तीस्ता रिवर का ओरिजिन है यहाँ पर 9 नंबर। इसके बाद 10 नंबर की अगर हम बात करें, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है हमने जो देखा था 10 नंबर, ये जो 10 नंबर यहाँ पर है, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर है आपका कंचनजंगा। ये कंचनजंगा जो है ये 3rd हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हमारे माउंट एवरेस्ट मतलब हिमालय की जो इंडिया में आती है, ठीक है। एक इससे पहले है K2 गार्डविन, उसके बाद में है कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा इंडिया की हम कह सकते हैं कि ये रेंज है। तो यहाँ पर ये 10 नंबर पर नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर ये कंचनजंगा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 11 नंबर पर। ये जो 11 नंबर है ये 11 नंबर है, ये वैसे आपके चैप्टर में नहीं है पर यहाँ पर ये है माउंट एवरेस्ट। इस जगह पर ये माउंट एवरेस्ट है जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है ना, 8848 मीटर। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर पर। ये 12 नंबर यहाँ पर, ये जो 12 नंबर है ये है दिफू पास। ये पास है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, पास है ये, ठीक है। पास का मतलब रास्ता है, दिफू पास है, काफ़ी फेमस है। ये नेम्स सारे आपको ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नंबर 13 नंबर ऊपर चलते हैं। ये एक जगह है जहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र रिवर घूमकर आती है इसके चक्कर लगाकर। ये जो 13 नंबर है इसे कहते हैं नामचा बरवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में जो है, ये लोकेशन 13 और 14 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जो है ये है नामचा बरवा और इसके नीचे यहाँ पर ये जो 14 नंबर है ये है कांगतू पीक। ये कांगतू पीक है यहाँ पर 14 नंबर पे। और ये 15 नंबर, अब आप आ जाइए नेक्स्ट। 15 नंबर जो है ये है पट्टकाई बम। ये पट्टकाई बम हिल है, ये हिल का नाम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पट्टकाई बम हिल। इसके बाद में 16 नंबर जो है ये है नागा हिल। ये नागा हिल आपका आ गया यहाँ पर नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड में इसे नागा हिल्स यहाँ पर है। इसके बाद में आगे 17 नंबर ये यहाँ पर आ गया आपकी मणिपुर हिल्स, जो कि मणिपुर का इलाका आ गया यहाँ पर, ये मणिपुर हिल्स है। और फिर सबसे नीचे 18 नंबर जो यहाँ पर है दैट इज़ कॉल्ड मिजो हिल्स। इसे मिजो हिल्स जो कि कहाँ पर है, मिजोरम में है, तो ये मिजोरम का पार्ट है, ठीक है। ये जो मिजो हिल्स हैं इन्हें लूशाई हिल्स भी कहा जाता है, लूशाई हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 9 से लेकर 18 तक का जो ये डिस्क्रिप्शन है ये हमने देखा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से लोकेट हो गई होंगी। व्हेनेवर यू विल कंसर्न दिस मैप विद द चैप्टर ना, तो आपको ये सारे लोकेशंस अच्छे से माइंड में रह जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, अभी आपने मेरे साथ साथ इस मैप को फिल किया है और अब इसके बाद आप इसकी 1-2 बार वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये लोकेशंस आपके माइंड में सेट हो जाएं और ये नाम भी जो है आपको ध्यान रह जाए, ताकि इन फ्यूचर जब वापस आपका इन नामों के साथ में कोरिलेशन हो तो अगेन आपको ये फटाफट से आपके माइंड में क्लिक हो जाए। सो थैंक यू फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल होंगी और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा मैप वर्क में इंडिया को जानने में। सो थैंक यू सो मच, बाय।